नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर पूर्णिया से बता दें। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों के पाठक का विरोध जमकर चल रहा है। खासतौर पर शिक्षकों की तरफ से उनका विरोध किया जा रहा है और ऐसे में पूर्णिया में इस बार सक्षमता परीक्षा का विरोध करते हुए एडमिट कार्ड की प्रति जलाकर विरोध दर्ज किया गया है। दरअसल शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने के कानून को काला कानून बताया और शिक्षक संघ के नेता प्रमोद यादव के नेतृत्व में शिक्षकों ने एडमिट कार्ड को जलाया है। के पाठक के आदेश का जमकर विरोध किया जा रहा है। आंदोलन कर रहे शिक्षकों में महिला शिक्षकों की भी संख्या काफी थी। सभी नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा में शामिल नहीं होने की अपील की है। हमेशा आगे रहा है क्रांतिकारी साथियों के द्वारा पूरे पूर्वी चंपारण में घर से और रूम से होटल से निकलने नहीं देंगे। पूरा पटना शिक्षकों के लिए बांट देंगे। अब परीक्षा नहीं होने देंगे। हमारे टोटल शिक्षक परीक्षा का बहिष्कार करें और एडमिट कार्ड अपने घर परिवार में जाकर विद्यालय स्तर पर प्रखंड स्तर पर जलाने का काम करें। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी अब काफी तेज कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से जो 370 का टारगेट रखा गया है उसको लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों पर होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें बीजेपी की आज एक अहम बैठक है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मिशन 370 को लेकर सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और पार्टी के लिए 370 से ज्यादा और एनडीए के लिए 400 पार की रणनीति पर बैठक में मंथन होगा। और रुक लेते हैं बड़ी खबर की। सुपौल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मवेशी व्यापारी से लूटपाट की कोशिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सुपौल से सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि मवेशी कारोबारी से लूट की कोशिश की गई। अहले सुबह घटना को अंजाम दिया गया है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की है। बदमाशों ने 5 राउंड गोलियां भी यहां चलाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जदिया थाना क्षेत्र में लूट की कोशिश की गई और बताया जा रहा है कि व्यापारी इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बघेली पंप जो है पेट्रोल पंप से 1 किलोमीटर पहले पूर्व 2 बदमाश मिलकर हम लोग का पीछा किया और गोली अंधाधुंध चलाया और वो गोली 5 राउंड चलाया। गोली हमको मारना चाहता था, लेकिन हम छिपते रहे, कभी ऊपर नीचा और गाड़ी भी चलाते रहे, इसलिए हम बच गए। लेकिन मेरे बगल में जो बैठा हुआ था उसके टांग में गोली लग गया। तो डलावर को मारा गोली, डलावर मुड़ी ऊपर नीचे कर रहा, फिर दोबारा ठोका, उस पर भी नहीं रोका गाड़ी। फिर इनको कहे कि गाड़ी नहीं रोकना, जो करेगा करेगा। फिर हमरे तरफ मारा गोली, फिर ये बीच में था तो इसके थाना में करके लग गया। मामला है मोहम्मद जहांगीर है, जो रानीगंज के रहने वाले हैं। उसको जो है राइट साइड पैर में जो है गोली लगा है, उसका प्राथमिक उपचार चाहिए। कितनी गोली लगी हुई है? एक गोली लगा हुआ है। क्या मवेशी व्यापारी है क्या? पता चला मवेशी व्यापारी है। अगली खबर दानापुर से है। दानापुर में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग के घायल होने की खबर है और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस की टीम को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को पटना के एम्स में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद सिटी एसपी पश्चिमी अभिनव धीमान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को शांत कराते हुए उपद्रव और बाजी करने वाले 21 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मौके पर 21 थाना के पुलिस बल को बुलाया गया है और रात भर पुलिस यहां कैंप करती रही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि धार्मिक स्थल पर नशा करने से रोकने पर विवाद शुरू हुआ था। थाना अंतर्गत बुसौला गांव में कुछ लड़कों में मारपीट हुई है। मारपीट के क्रम में बात बढ़ गई। बढ़ने के क्रम में दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है वो पथराव होने लगा, ईंटा पत्थर चलने लगा, जिसके क्रम में कुछ लोग घायल हुए। इसमें थाना स्तर से तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना मौके पे पहुंचा, घटनास्थल पे पहुंचा। घटनास्थल पे पहुंच के थाने के ऊपर भी जो है वो पथराव हुआ, जिसमें एसएचओ फुलवाड़ी जो है वो घायल हुए हैं और थोड़े सिपाही भी इसमें 1 से 2 सिपाही भी इसमें घायल हुए हैं, जो अभी इलाज
और इसी बीच बड़ी खबर आपको गया से बता दें, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम शराब के आरोपी के घर पहुंची थी, जहां कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया है। आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। गया के फतेहपुर के बड़ा गांव महादलित टोला का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और इस हमले में 3 जवान घायल हो गए हैं। और अगली खबर आपको आरा से बता दें, आरा में मुंशी पर अपराधियों ने हमला बोल दिया, जिसमें मुंशी को गोली लगी है और बताया जा रहा है कि मुंशी की इसमें मौत हो गई है। मुंशी की अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हो गई। किराएदार से छेड़खानी को लेकर विवाद हुआ था। पंचायती करने जाने के दौरान उन्हें गोली मारी गई। मौके पर एसपी और एएसपी पहुंचे। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां हथियारबंद अपराधियों ने मुंशी को गोली मारी। मुंशी के अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है किराएदार से छेड़खानी को लेकर विवाद हुआ था और पंचायती करने जाने के दौरान गोली मारी गई है। किया था लोग, आया लोग तो पूछे तो बस उतने पर वो अपना हथियार निकाल के हथियार चलाने लगा। लोग उसी पर कौन निकाल के मारा है? ये रणधीर किसके घर पे गए थे? हम लोग रणधीर के घर पे ही गए थे पूछताछ करने। जी। अभी तक जो मामला पता चला है कि ये एक ही मोहल्ले में रहने वाले थे और आपस में कुछ विवाद हुआ। इस विवाद के क्रम में 2-3 युवक हथियार निकालकर गोलीबारी करने लगे। एग्जैक्टली कितनी गोलियां चली है अभी तक हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं है। उसमें से एक युवक को गोली लगाए। छानबीन जारी है। बहुत जल्द जो भी अपराधी है वो हमारे गिरफ्त में होगा। और बेतिया से बड़ी खबर है, जहां घर में घुसकर एक शख्स को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि घर के दरवाजे पर ही शख्स मौजूद था, जहां अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें गंभीर रूप से शख्स घायल हो गया है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया है, अब इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है। तो बेतिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अपराधियों ने बुजुर्ग को गोली मार दी। घर के दरवाजे पर ही बुजुर्ग मौजूद थे और तभी गोली मारी गई है। लौरिया के मिश्री टोला की घटना बताई जा रही है। हमारे पिताजी जो खाना खाकर रोड पर टहल रहे थे, अचानक 2 आदमी बाइक से आया और उनको गोली से मार दिया गया। कोई दुश्मनी नहीं था। अभी स्थिति ठीक है। उसके बाद गोली लगने क्या किया? गोली लगने के बाद में अपराधी भाग गया। हमारे पिताजी आवाज लगाए। हम लोग घर में खाना खा रहे थे। आवाज लगाने के बाद में हमने आकर देखा तो हमारे पिताजी गिर गए थे। और अगली खबर आपको पूर्णिया से बता दें, पूर्णिया में पुलिस की टीम ने केमिस्ट्री बुक और व्हाट्सएप पर डाले गए फोटो के आधार पर लूटपाट का खुलासा कर लिया है। दरअसल एक वृद्ध महिला के घर पर अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था और बताया जा रहा है कि 17 जनवरी की रात करीब 4 से 5 की संख्या में अपराधियों ने रामबाग प्रोफेसर कॉलोनी में घर में घुसकर एक वृद्ध महिला से जेवर और पैसे की लूट की थी। लूटपाट में करीब 90,000 रुपए और गहने लूटे गए थे। दरअसल आरोपी ने एक केमिस्ट्री बुक पर रखकर गहने का फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजा था, जिसे महिला की पोती ने पहचान लिया और पुलिस ने उसी आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी के अन्य 4 साथियों की भी अब तलाश कर रही है। एक मोबाइल बरामद हुआ था। उस मोबाइल में जो वहाँ का लूटा गया था जेवर ऑर्नामेंट का व्हाट्सएप पर फोटो था और वो जो फोटो खींचा है वो केमिस्ट्री की किताब पर रख के किया था, जो उसकी बच्ची पहचानी कि ये किताब मेरा ही है, मेरे द्वारा ही दाग लगाया गया है। तो सोनू राजभर की गिरफ्तारी हुई है, हथियार के साथ है। इसमें अन्य गिरोह भी है, उस पर छापामारी चल रहा है, जो अभी फरार चल रहा है। इसमें और 4-5 आदमी का गिरोह है, तो एक ही लोग हैं, तो उसके विरुद्ध भी छापामारी किया जाएगा। तो खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 17 जनवरी की रात एक बुजुर्ग महिला के घर से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है और अब इसके 4 अन्य साथियों को भी पकड़ने की कोशिश कर रही है।
और अगली बड़ी खबर आपको दानापुर से बता दें। दानापुर में बच्चों को बेचने के रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसके मुख्य सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों को बेचने के रैकेट का खुलासा हुआ है। दानापुर में ये चल रहा था। रैकेट का मुख्य सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी यहां एक रैकेट चला रहे थे, जिसमें बच्चों को बेचने का काम करते थे। मौके से 2 नवजात बच्चियां भी बरामद की गई हैं। मास्टरमाइंड डॉक्टर नवीन की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। इससे पता लगा कि एक ट्रैफिकिंग का मामला है और इसमें एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी भी इन्वॉल्व है। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए जो ट्रेस बैक किया गया, उसमें 2 लाइनर्स को भी गिरफ्तार किया गया। साथ साथ ये पता लगा कि ये जो नवजात शिशु है ये कहाँ से लाया गया है, तो उसके बारे में पता लगा कि एक हॉस्पिटल है जो डॉक्टर परमानंद, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनके पास लाइसेंस भी है। एक हॉस्पिटल चलाते हैं मणिपाल हॉस्पिटल बाईपास में, वहां से ये बच्ची को जो है लाया गया था। जब पुलिस द्वारा वहां पे रेड की गई तो ये डॉक्टर वहां से मिले, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनने बताया कि उनने एक डॉक्टर और है नवीन करके, जिनका एक हॉस्पिटल चलता है बख्तियारपुर में देवम हॉस्पिटल के नाम से, वहां से उस बच्ची को खरीदा गया था। और उसी क्रम में इनके हॉस्पिटल परमानेंट के हॉस्पिटल से एक और नवजात शिशु को जो है बरामद किया गया और इसमें इन्वॉल्व अन्य लोगों को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। और गया के बेलागंज से एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है। दरअसल एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए यज्ञ के बहाने उसके गांव पहुंचा था, जहां लोगों ने दोनों को एक साथ देख लिया और उसके बाद दोनों की शादी करा दी गई। बताया जा रहा है कि खनेटा गांव की लड़की और आदोपुर गांव के लड़के के बीच कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी उनके घर वालों को भी जानकारी थी। और इस दौरान बेलागंज में अष्टभुजी दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, जहां यज्ञ के बहाने प्रेमिका से मिलने प्रेमी गांव पहुंच गया था। वहीं कुछ लोगों ने दोनों को एक साथ देखा और उससे फिर पकड़ लिया। फिर गांव के ही कचहरी में दोनों की शादी करा दी गई। परिजनों ने बेलागंज के काली मंदिर में एकत्रित होकर दोनों को आशीर्वाद दिया है। और अगली खबर आपको पटना से बता दें, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संत रविदास के पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि जयंती समारोह उनका मनाया जा रहा है और उसमें शामिल हुए हैं सीएम नीतीश कुमार। बताया जा रहा है कि सीएम ने पार्टी के पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने पार्टी के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि कार्यालय में खाली जगह में शेड बनाया जाए और यहाँ भवन का निर्माण भी किया जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू कार्यालय की तस्वीर है, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं, संत रविदास की जयंती समारोह में शामिल हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसको लेकर बिहार में राजनीति काफी तेज हो चुकी है और जेडीयू की तरफ से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर हमला बोला गया है। क्या कुछ कहा गया है आपको सुनाते हैं। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जो राजनीतिक रूप से फरार है, अपनी लाठी अपना परिवार आर्थिक उगाही यात्रा पर निकले हैं। झांसे में नहीं आना है, राजकुमार को बताना है। माई बाप का राज 90 से 2005 तक बीपीएल रूप से रोजगार के अवसर, शिक्षक मात्र 33,499। माननीय नीतीश कुमार जी के राज में अब तक 5,61,000 शिक्षकों की बहाली करके देश में रिकॉर्ड बनाया। तो भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड आपके हवाले, विकास, रोजगार के अवसर, समाज में सद्भाव, ये तो नीतीश कुमार जी के हवाले है। और माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा नदी के तट पर उमड़ रही है। भागलपुर से लेकर साहिबगंज तक जो श्रद्धालु हैं वो गंगा नदी तट पर पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, साहिबगंज की ये तस्वीर है, जहां सभी श्रद्धालु जो हैं
हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। दरअसल हर महीने माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इसे लेकर व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, सनातन धर्म में पूर्णिमा का खास महत्व है। अगली खबर आपको शेखपुरा से बता दें। शेखपुरा में धान अधिप्राप्ति की जो रफ्तार है वो काफी धीमी नजर आ रही है। ऐसे में व्यापारी जो हैं वो धान खरीद कर इसे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापारी जो हैं वो धान खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में 48,220 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर डीएम सख्त दिखाई दे रही है। अपने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पैक्स द्वारा जो धान की खरीद करना है किसान से नहीं लिया जा रहा है। हालांकि इस जिले को लक्ष्य लगभग 48,000 मैट्रिक टन की लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मात्र 28,000 क्विंटल की खरीदी मैट्रिक टन की खरीदी की गई है, जैसा ये डाटा बता रहा है। लेकिन अभी हम महसार पंचायत के अंदर महसार गांव हैं, जहां किसान से जानते हैं कि क्या स्थिति है। खरीदारी हो रही है? खरीदारी हमें बेचबो खाए ले हमरा कम में धान कोई खरीदने के लिए पैक्स वाला आता है? पैक्स वाला नहीं, दुकान वाला अब सिरारी से खरीद ले जाओ। तो दुकानदार आता है, पैक्स वाला कोई नहीं आता है? नहीं। तो आपका धान ऐसे रखा रह जाता है इसी में। किसानों का उपज बेहतर इस वर्ष रहा है, लेकिन जहां तक सरकार का जो डायरेक्शन है कि किसी भी स्थिति में धान की अधिप्राप्ति पैक्स के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन इस जिले में दिखाई जमीनी स्तर पर तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब बिल्कुल डीएम का जो निर्देश है उसका पालन हो, जरूरी है कि मॉनिटरिंग किया जाए और जो कालाबाजारी बड़े पैमाने पर बिचौलियों से जो खरीदगी की जा रही है उसे रोका जाए और वाजिब किसानों से धान की खरीदगी होगी, तभी सरकार की योजना सफल हो सकती है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।